अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर मेमुना ताहिर। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्रॉब्लम नंबर 1 हम आज सॉल्व करेंगे, जिसमें एक सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ। कैश बुक 3 तरीके से बनाई जाती है। एक सिंगल कॉलम कैश बुक है, एक डबल कॉलम कैश बुक है और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। तो आज हम जो कैश बुक बनाएंगे वो सिंगल कॉलम कैश बुक है। कैश बुक बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोग जैसे पहले कैश का अकाउंट बनाना आपने सीखा है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में आप लोगों ने लेजर अकाउंट्स बनाना सीखे थे, तो उसमें आप कैश का अकाउंट बनाते थे। सेम उसी तरीके से कैश बुक बनती है। बेसिकली कैश बुक में कैश का इन और आउट ही रिकॉर्ड होता है। हम जो ट्रांजैक्शंस हमें गिवन होंगी हम उनमें से देखेंगे वो ट्रांजैक्शंस जिनमें कैश इन्वॉल्व होगा। अगर तो कैश डेबिट हुआ होगा तो कैश बुक की डेबिट साइड पे, अगर कैश क्रेडिट हुआ होगा तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। सो कैश बुक हम कह सकते हैं कि इज़ जस्ट लाइक कैश अकाउंट। ये सिर्फ कैश अकाउंट की तरह ही होती है। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम कैश बुक का फॉर्मेट ड्रा करें। सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है। कैश बुक के फॉर्मेट में देखें, डेट, डिटेल, वीएन मतलब वोचर नंबर, एलएफ मतलब लेजर फोलियो लास्ट लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ, और रुपीज़ वाला कॉलम। ये सारे कॉलम आ गए डेबिट साइड के, और डेट, डिटेल, वीएन, एलएफ और रुपीज़ ये आ गए क्रेडिट साइड वाले कॉलम्स। सो कैश बुक की दो साइड्स डेबिट और क्रेडिट हैं। दोनों साइड्स पे हमने एक जैसे कॉलम्स ड्रॉ कर लिए, डेट, डिटेल, वीएन, एलएफ, रुपीज़, डेट, डिटेल, वीएन, एलएफ एंड रुपीज़। अब हम इसमें ट्रांजैक्शंस को 1 बाय 1 रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कैश बुक की प्रॉब्लम नंबर 1, और इसमें डेट्स वगैरह गिवन नहीं है। तो जब डेट गिवन ना हो तो जो उनके सीरियल नंबर्स दिए होते हैं, जो नंबरिंग दी होती है, उसी को हम डेट वाले कॉलम में फॉर द टाइम बिंग लिखेंगे। सो मैं प्रॉब्लम में से रीड आउट कर रही हूँ। ए पार्ट में है कैश इन हैंड ₹25,000। 25,000 हमारे पास है। सो स्टूडेंट्स, इस ट्रांजैक्शन में तो कोई एज सच दो पार्टीज़ के दरमियान ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, बल्कि 25,000 का कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। तो कैश एसेट है और ये क्या होता है, डेबिट होता है। और ये हमारे पास ऑलरेडी कैश का पड़ा हुआ बैलेंस है, इसलिए हम यहाँ इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। ऑलरेडी हमारे पास ये बैलेंस पड़ा हुआ है, तो हम इसे यहाँ पर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। ए पार्ट, यहाँ हम मेंशन करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कितना बैलेंस है हमारे पास कैश का, 25,000। तो रुपीज़ वाले कॉलम में हम यहाँ पे लिख देंगे 25,000। तो कैश का हमारे पास ऑलरेडी 25,000 का बैलेंस पड़ा हुआ था। डेबिट साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि कैश एसेट है और एसेट नॉर्मली डेबिट होते हैं। बी पार्ट में जो ट्रांजैक्शन हमें ये बता रही है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹2,000। हमने 2,000 कैश की गुड्स परचेज़ की हैं। सो गर्ल्स, जब हमने गुड्स परचेज़ की हैं 2,000 की, तो परचेज़ हमारा एक्सपेंस है, परचेजेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट। और जब हमने चीज़ें ख़रीदी हैं तो हमने कैश तो पे किया है, तो कैश हमारा डिक्रीज़ हो गया। कैश एसेट है, डिक्रीज़ हो के क्या हो गया होगा, क्रेडिट। तो एंट्री सोचनी है आपने, इसकी एंट्री बनती है परचेज़ अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सो इस बी वाली एंट्री में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हम फिर क्रेडिट वाली साइड पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। हम यहाँ डेट वाले कॉलम में मेंशन करेंगे बी पार्ट, और कैश हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। कितनी अमाउंट के साथ, विद ₹2,000। 2,000 के साथ क्रेडिट हो गया, ठीक है। और यहाँ डिटेल में हम मेंशन करेंगे कि इस जर्नल एंट्री जिसमें कैश क्रेडिट हुआ है, अपोजिट में डेबिट अकाउंट कौन सा था, तो वो परचेज़ का अकाउंट था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे परचेज़ अकाउंट। सो देखें एंट्री कंप्लीट हो रही है। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे देखें तो कैश क्रेडिट हो रहा है विद ₹2,000, और उसके अपोजिट में परचेज़ अकाउंट डेबिट था। या मैं आम वर्डिंग में बच्चों को समझाने के लिए ये भी कहती हूँ, इस तरह से आप लोगों को याद रह जाएगा कि आपने एंट्री देखी परचेज़ डेबिट कैश क्रेडिट, तो आपने लिखना है कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, परचेज़ की वजह से। तो यहाँ वो वजह लिखनी है, वो रीज़न लिखनी है, ठीक है।
ट्रांजेक्शन नंबर सी, परचेज द टाइपराइटर फॉर बिजनेस ₹3000। टाइपराइटर परचेज़ किया है 3000 का। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ है कि जब भी हम कोई एसेट परचेज़ करते हैं तो हम उसको उसके नाम से लिखते हैं, या आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हम जब भी गुड्स परचेज़ करते हैं तो परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। उसके अलावा, गुड्स के अलावा, हम कोई भी चीज़ ख़रीदेंगे, कोई भी एसेट ख़रीदेंगे तो वो हमेशा अपने नाम से डेबिट होगा। तो टाइपराइटर परचेज़ किया है बिज़नेस के लिए 3000 का, तो टाइपराइटर एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट, और टाइपराइटर हमने 3000 दे के ख़रीदा है तो कैश डिक्रीज़ होके क्रेडिट हो गया। टाइपराइटर डेबिट, कैश क्रेडिट। सो कैश फिर से क्रेडिट हुआ है तो हम इसको क्रेडिट वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कैश क्रेडिट हो गया विद ₹3000। ट्रांजेक्शन नंबर सी, किसकी वजह से? टाइपराइटर की वजह से। टाइपराइटर की वजह से कैश हमारा क्रेडिट हो गया। नंबर डी, सोल्ड गुड्स टू वसीम फॉर ₹1200। वसीम को 1200 की चीज़ें सेल की हैं एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने 1200 की चीज़ें सेल आउट की हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो चीज़ की लिस्ट प्राइस के ऊपर हमें मिलता है। जब हम चीज़ को परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो हम बारगेनिंग कर रहे होते हैं, तो बारगेनिंग करके जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम कैलकुलेट करके इस अमाउंट में से माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है हम उसके साथ जर्नल एंट्री करते होते हैं। तो वैसे तो ये सिंपल सेल की एंट्री है, कैश हमें रिसीव हो गया और चीज़ें सेल हो गई हैं। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, चीज़ें सेल हो गई हैं। सो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। लेकिन ये 1200 के साथ नहीं रिकॉर्ड होगा, बल्कि हम 1200 का पहले 10% कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा 120। 120 आपका ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है। 1200 में से 120 को माइनस करके जो अमाउंट पीछे बचेगी उसके साथ हम ये रिकॉर्डिंग करेंगे। हमने उसको माइनस करके चेक किया, 1200 में से 120 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो हमारी सेल हुई है बेसिकली 10,080 की। कैश डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कैश इस एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो हम इसलिए इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे डी पार्ट, सेल्स अकाउंट की वजह से कैश हमारा डेबिट हो रहा है विद ₹10,080। सॉरी, 10,080 नहीं है, बल्कि ये 1080 है ना, 1200 है तो ये 1080 के साथ होगा। 12,000 नहीं था, ये 1000 था। 1200 था तो 120 का उसमें से डिस्काउंट माइनस किया तो ये 1080 आ रहा है। $1200 में से जब हम 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, तो वो ₹120 आ रहा है। तो 120 माइनस होने पे पीछे जो अमाउंट बच रही है वो ₹1080 है। तो ₹1080 के साथ हमने रिकॉर्डिंग कर दी है, क्योंकि जो एंट्री थी वो ये थी, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट विद ₹1080। तो कैश डेबिट हो रहा था तो इसलिए हमने यहाँ डेबिट साइड पे लिखा 1080 के साथ कैश डेबिट हुआ, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से डेबिट हो गया। डी पार्ट हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद ई पार्ट है पेड टू मिस्टर रेहान ₹750। रेहान को ₹750 पे किए हैं। रेहान को ₹750 पे किए हैं। तो बेटा जब हमने ₹750 पे किए तो हमारा कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है, और डेबिट किसको करेंगे? जिसको हम पे कर रहे हैं उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि देखो रेहान को हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं? हमने उसकी पेमेंट करनी थी, वो हमारा क्रेडिटर था, यानी कि हमारी बुक्स में वो क्रेडिट था। जब हम उसे पेमेंट कर देंगे तो वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा, वो हो जाएगा डेबिट। कैश चला गया, कैश क्रेडिट हो गया। तो रेहान अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। कैश क्रेडिट हो रहा है ₹750 के साथ, हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा किसकी वजह से? रेहान के अकाउंट की वजह से। और ये थी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर ई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एफ ट्रांजैक्शन। एफ ट्रांजैक्शन बहुत इजी है। कैश सेल्स हैं 500 की,
पैसे आ गए हैं, सेल चली हो गई है, चीज़ें चली गई हैं। सो कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैश डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट विद ₹500। सो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे 500, और किसकी वजह से, सेल्स की वजह से डेबिट हुआ, और ये थी ट्रांजैक्शन नंबर एफ़। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन नंबर जी ट्रांजैक्शन में है रिसीव्ड फ्रॉम अहमद एंड कंपनी ₹1350। अहमद एंड कंपनी से हमें 1350 रुपये रिसीव हुए हैं, कैश इंक्रीज़ हो गया, कैश डेबिट। और क्रेडिट कौन होगा, जिनसे रिसीव हुए हैं, यानी कि अहमद एंड कंपनी। बेसिकली अगर हमें अहमद एंड कंपनी पैसे दे रहे हैं, इट मीन्स कि वो हमारे डेटर्स थे, उन्होंने हमारे पैसे देने थे। डेटर्स आर बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल्स, द पर्सनस फ्राम होम वी हैव टू रिसीव मनी आर कॉल्ड डेटर्स। सो डेटर्स थे वो हमारे, उन्होंने हमारे पैसे देने थे, हमने उन्हें अपनी बुक्स में डेबिट लिखा हुआ था। जब वो हमें पेमेंट कर देंगे तो हमारे डेटर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो कैश आ गया, कैश डेबिट, और अहमद एंड कंपनी का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सो कैश डेबिट हुआ है 1350 रुपीज़ के साथ अहमद एंड कंपनी की वजह से, अहमद एंड कंपनी के अकाउंट की वजह से। और ये थी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर जी। ट्रांजैक्शन नंबर जी के बाद ट्रांजैक्शन नंबर एच, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹800। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये एक सीधा सीधा सा एक्सपेंस है। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई एक्सपेंस होता है वो अपने नाम से डेबिट हो जाता है, और डेफिनेटली हमने जब भी कोई एक्सपेंस पे करना है तो हम कैश ही पे कर रहे होते हैं ना। और अगर वो मेंशन करे कि बाय चेक पेमेंट हो रही है तो फिर हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज़ होगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अदरवाइज़ तो कैश ही डिक्रीज़ हो रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल रेंट पेड कहे, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरी पेड कहे तो सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट, इसी तरीके से सारे एक्सपेंसेस के लिए होगा। तो यहाँ पे स्टेशनरी उसने परचेज़ की है फॉर कैश 800 रुपीज़ की, सो स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट। सो कैश क्रेडिट हो रहा है विद ₹800, और किसकी वजह से, स्टेशनरी की वजह से, स्टेशनरी अकाउंट की वजह से एच ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आई, रिसीव फ्रॉम ज़हीर एंड कंपनी ₹2400। ज़हीर एंड कंपनी से 2400 रिसीव हो गया, बिल्कुल पिछली ट्रांजैक्शन की तरह। पैसे रिसीव हो रहे हैं तो कैश हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैश हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट कौन होंगे, जिनसे रिसीव हो रहा है, ज़हीर एंड कंपनी। बेसिकली ज़हीर एंड कंपनी हमारे डेटर्स थे, वो हमारी बुक्स में डेबिट लिखे हुए थे, जब वो पेमेंट कर देंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, इस और कैश इंक्रीज़ होके कैश डेबिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट और ज़हीर एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट। सो कैश डेबिट हो रहा है विद ₹2400, किसकी वजह से, ज़हीर एंड कंपनी की वजह से। ये थी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर आई। नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो जे ट्रांजैक्शन है, पेड ऑफिस रेंट ₹500। सो इट्स अ वेरी सिंपल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सो कैश क्रेडिट हो रहा है विद ₹500 ड्यू टू रेंट अकाउंट, ट्रांजैक्शन नंबर जे। जे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है के, पेड सैलरीज ₹750। सो सैलरीज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सो अगेन कैश इज क्रेडिट विद ₹750 ड्यू टू सैलरीज, सैलरीज अकाउंट की वजह से कैश क्रेडिट हो गया, और ये थी ट्रांजैक्शन नंबर के। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी सा सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई हैं, हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 की सारी रिकॉर्ड कर ली है हमने कैश बुक के अंदर। सो ट्रांजैक्शंस हमारी सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, अब हम फाइंड आउट करेंगे कैश का बैलेंस। सो स्टूडेंट्स अकाउंट कंप्लीट हो गया है, ये कैश बुक हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब हम निकालेंगे बैलेंस। बैलेंस के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल लेजर अकाउंट्स की तरह
आप लोग जैसे लेजर अकाउंट्स बनाते हो, मैंने आपको सिखाया है कि आपने दोनों साइड्स का टोटल करना है, डेबिट साइड का भी टोटल करना है, क्रेडिट साइड का भी टोटल करना है, और चेक करना है कि दोनों साइड्स में से कौन सी साइड हैवी आ रही है। ठीक है, जो साइड हैवी आएगी उसका टोटल हम लिख देंगे दोनों साइडों पे, और हैवी वाली साइड का जो टोटल है उसमें से हम जो लो साइड होगी उसकी सारी अमाउंट्स को माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी, जो बच जाएगा, वो हमारा बैलेंस होगा। ठीक है, उसको हम लिख लेंगे। जो साइड हैवी होती है बैलेंस उसी साइड का कहलाता है, और लेकिन लिखा हमने उसको अपोजिट साइड पे होता है। फॉर एग्जांपल हम दोनों साइड्स का टोटल करके चेक करेंगे अभी फ़िलहाल कि हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है या क्रेडिट। हमने दोनों साइड्स का किया टोटल, तो जो डेबिट साइड है वो हैवी आ रही है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 30,330। तो हम क्या करेंगे, हम जो इसका टोटल होगा यहाँ हम डेबिट साइड के टोटल में लिख लेंगे 30,330। 30,330 ये हमारा टोटल आया है। जो हैवी साइड थी उसके नीचे लिखा। अब इस टोटल में से हम इन सारी अमाउंट्स को माइनस करके देखेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है। जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा बैलेंस कैरेट डाउन, वो हम यहाँ बैलेंस लिख देंगे, और दोनों साइड्स हमारी हो जाएंगी इक्वल, और दोनों साइड्स का टोटल यही बन जाएगा। हम यहाँ पे भी यही वाला टोटल लिख देंगे 30,330। अब सिर्फ करना क्या है, इस टोटल में से हम ये सारी अमाउंट्स को माइनस करके देखेंगे पीछे क्या बचता है। जो भी बचे वो अमाउंट यहाँ पे होगा बैलेंस। हमने 30,330 में से क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट्स को जब माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 22,530। 22,530 रुपीज़ ये हमारा बैलेंस आ रहा है, और हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो गई है। सिंगल कॉलम कैश बुक बेसिकली ऐसी कैश बुक है जिसमें हम सिर्फ कैश का इन और आउट रिकॉर्ड करते हैं। जब कैश बिजनेस में आया है किसी भी रीज़न की वजह से तो डेबिट हुआ, जब कैश किसी भी रीज़न की वजह से बिजनेस में से आउट हुआ, लग गया, तो वो क्रेडिट हो गया इन रीजंस की वजह से। तो हमने ये कैश बुक कंप्लीट कर ली है, सिंगल कॉलम कैश बुक, और हमारा कैश का जो बैलेंस बचा है वो 22,530 रुपीज़ का बैलेंस बचा है। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 1 समझ में आ गई होगी, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।